अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रम्स मोहम्मद और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि हमारे कैप्टन की बेशुमार फरमाइश पे कंपनी मतलब यांगो ने आपको ड्रॉप ऑफ लोकेशन स्टार्ट में दे दिया है और वो बोनस के साथ देती है। मतलब जो दो मॉड चल रहे थे इफेक्टिव और फ्लेक्सिबल, दोनों को खत्म कर दिया गया है और अब एक ही मॉड चल रहा है जो कि जनरल मॉड है। उसमें कहानी क्या है, आपको ड्रॉप ऑफ भी आएगा, आपको ड्रॉप ऑफ लोकेशन का पिन भी आएगा, आपको पिकअप तो ऑलरेडी आता है और उस पे आपको कंपनी बोनस भी देगी। तो जो आपका गिला शिकवा था कंपनी का, इवन के जिस दौरान ड्रॉप आउट लोकेशन नहीं आता था, हमारी खुद रोजाना तकरीबन कह लें 10 15 20 बंदों से बात होती है, तो वो बंदे जब ऑफिस में होते कहते थे कि यार कंपनी को चाहिए जी कि वो बोनस हटा दे लेकिन ड्रॉप ऑफ दे दे। ड्रॉप ऑफ लोकेशन बहुत जरूरी है जी, विदाउट ड्रॉप ऑफ लोकेशन हमारा काम करना बड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि जिसको ड्रॉप ऑफ लोकेशन नजर आएगा वो अपनी मर्जी से काम कर सकता है। तो फाइनली कंपनी ने डिसीजन लिया, अब इस डिसीजन का हमने फायदा उठाना है, ना कि नुकसान हमने अपने आप को पहुंचाना है। अब इसका फायदा क्या और नुकसान क्या, ये दोनों चीजें बताने लगा हूं इस वीडियो में। जो भाई मेरी टैक्सी कंपनी में काम करना चाहते हैं, मुझसे रब्ता करना चाहते हैं, व्हाट्सएप का नंबर डिस्क्रिप्शन में मेंशन है, आप वहां से मुझसे रब्ता कर सकते हैं। सबसे पहली बार ड्रॉप ऑफ लोकेशन आ गया, ओके ठीक है। ड्रॉप ऑफ लोकेशन आएगा कैसे स्क्रीन पे, अब हम सबसे पहले उसके बारे में बात करते हैं। ये राइड है, एक स्क्रीन है, जब आपके पास राइड आएगी बेल बजेगी और बेल के साथ ये पूरी स्क्रीन आपके सामने आ रही है। नंबर 1 पे पिकअप लिखा हुआ आ रहा है जिसपे लिखा हुआ झंडा चीची, नंबर 2 पे ड्रॉप ऑफ लोकेशन मतलब डेस्टिनेशन, और डेस्टिनेशन में लिखा हुआ आ रहा है मुस्लिम स्कूल प्लेग्राउंड असगर माल स्कीम। अब देखें असगर माल स्कीम लिखा हुआ आ रहा है तो हमें थोड़ा आइडिया हो जाएगा, वो भी उस बंदे को आइडिया होगा जो बंदा इस शहर से वाकिफ है कि यार असगर माल स्कीम एग्जैक्टली कहां पर है। लेकिन अगर उसको नहीं पता तो लिखा हुआ आ रहा है मुस्लिम स्कूल प्लेग्राउंड, किसी को नहीं पता मुस्लिम स्कूल प्लेग्राउंड एग्जैक्टली कहां पर वाकया है। तो इस ड्रॉप ऑफ लोकेशन का कोई फायदा उस वक्त तक नहीं है जब तक कि आप इसका पिन पॉइंट नहीं देख लेते। अब पिन पॉइंट देखने के लिए जो ऊपर मैप बना हुआ है, आपने इस मैप को जूम आउट करना है और स्क्रीन कुछ इस तरह की हो जाएगी। और पॉइंट नंबर 2 आपने चेक कर लेना है कि ये किस जगह पे आ रहा है, तो मैप देख के आपको आइडिया हो जाएगा कि एग्जैक्टली ये पिंडी की किस साइड पे आ रहा है। तो खाली हमने जज ही करना होता है साइड, हमने इतना जूम मार के गलियों के अंदर नहीं जाना कि गली नंबर में कौन सा आ रहा है, गेट नंबर कौन सा, हमने ये नहीं देखना होता। जिस टाइम पे राइड आती है 10 सेकंड के लिए राइड बजेगी, 5 दफा बेल बजेगी। पहली दफा में आप चेक करें डेस्टिनेशन में लिखा हुआ क्या है, दूसरी दफा में जूम आउट करें, तीसरी दफा में पिन चेक कर लें कि भाई कहां पर है, और चौथी दफा से पहले पहले आप राइड को एक्सेप्ट कर लें। 6 से 7 सेकंड में आराम सुकून से राइड एक्सेप्ट होती है। लेकिन अगर आप जूम मारते मारते करेंगे जी कि कंपनी ने टाइम बहुत कम दिया राइड एक्सेप्ट करने का, तो कम से कम कंपनी आपको 20 सेकंड तो नहीं दे सकती ना, मैक्सिमम 10 सेकंड होते हैं। आपने राइड को एक्सेप्ट करना है और उसके बाद उसको वर्किंग में लेकर आना है। तो ड्रॉप ऑफ लोकेशन देखने का तरीकाकार ये है। अक्सर बात ऐसा होगा कि ड्रॉप ऑफ लोकेशन इस सूरत में होगा कि मतलब पॉइंट नंबर 1 2 3 लिखा हुआ है, तो 1 का मतलब है यहाँ से बंदे को पिक करना है, 2 का मतलब है कि इस बंदे को यहाँ पर लेकर जाना है, लेकिन असल इसकी जो मंजिल है वो पॉइंट नंबर 3 है जो कि डेस्टिनेशन में लिखा हुआ है हार्डले हॉस्पिटल। तो इसका मतलब जो 2 नंबर पॉइंट है उस जगह पर बंदे ने जाना है और शायद कुछ देर के लिए रुकना और फिर वहां से वापस आना है। अब अगर बंदा वहां पर पहुंचता है, आप ऑब्वियसली बाइक वहां पर गाड़ी लेकर गए हैं, तो वहां पर जब आप पहुंचेंगे तो ऑटोमेटिकली ये चीज सी होती है अराइव हो जाएगी, मींस के आपका जो सा स्टॉप होगा वो कंप्लीट हो जाएगा। तो आपने स्टॉप कंप्लीट को स्वाइप करके वहां पर वेट करना है। अगर बंदे का काम मुश्किल से 1 मिनट का या 2 मिनट का, तो डेफिनेटली वो साथ आके दोबारा बैठ जाएगा और आप उसको वहीं से लेकर पॉइंट 3 पे ले आएंगे। लेकिन अगर बिलफर्ज बंदे का काम ऐसा है कि वो 10 से 15 मिनट वहां पर रुकेगा, आप उसको मेंशन कर दें कि भाई मैं अब आपका वेट करो, तो कंपनी के वेटिंग चार्जेस इसमें ऐड होंगे, मैं आपको मेंशन कर देता हूँ। आपने वेटिंग का ऑप्शन यहाँ पे नजर आ रहा होगा, जब आप राइड स्टार्ट करेंगे आपने वेटिंग ऑन करना है ताकि आपको जो 10 से 15 मिनट वहां पे लगेंगे उसके आपको पे किए जाए। तो ये एक तरीकाकार होगा ड्रॉप लोकेशन इस सिचुएशन में आपने कैसे करना है। ठीक हो गया। अब इसका जो ड्रॉप ऑफ लोकेशन दे तो दिया, अब इसका नुकसान क्या है और इसका फायदा क्या है। सबसे पहली बात यह है कि आप सबको पता है कि जब आप कंपनी के मुताबिक काम नहीं करते, मींस के एक्सेप्ट राइट्स नहीं करते, तो आपका प्रो लेवल मुतासर होता है। तो इसका ताल्लुक यह है कि आपने अपने प्रो लेवल को मैनेज करना है। अब प्रो लेवल को मैनेज लोग कैसे करते हैं और असल में करने का तरीका क्या है। एक बंदा जो कि काम करने वाला बंदा है, वो ऑलरेडी हर जगह पे जाने के लिए तैयार है, वो कंपनी के पैटर्न को फॉलो कर रहा है। लेकिन अब उसके पास ऑप्शन है, तो वो ये क्या कर सकता है कि फॉर एग्जांपल अगर वो एक शहर में मौजूद है और उस शहर में कोई 2 जगह हैं, पॉइंट ए एरिया ए कह लें या एक एरिया बी कह लें, इन 2 जगहों पे वो राइट लेकर नहीं जाना चाहता, वो उसकी अपनी मर्जी है। वो कहता है कि यार मैं इस पर कंफर्टेबल हूँ, यहाँ पे रश बहुत होती है या ये जगह बहुत दूर पड़ती है या मुझे यहाँ से वापसी की राइड नहीं मिलती, मतलब कोई भी इशू लगा लें, लेकिन 1 से 2 जगह मैक्सिमम, ठीक है। तो उन 2 जगहों पे वो मना कर देता है अपने आप को दिमागी तौर पे, और उसके अलावा हर राइड को वो एक्सेप्ट करता है। तो अंडरस्टूड बात है कि जब वो हर राइड को एक्सेप्ट करेगा तो उसका प्रो लेवल हाई से हायर रहेगा, और जब वो इन 2 एरियाज की राइड आएगी तो डेफिनेटली इन एरियाज की राइड आने के चांसेस भी कम है, क्योंकि सारी बात है पूरा शहर हाजिर है, तो पूरे शहर में इन्हीं एरियाज की राइड उसको क्यों दी जाएगी, तो ये राइड्स भी कम आएगी। तो जब इसकी राइड आएगी ये राइड को स्किप कर देगा। स्किप करेगा तो ऊपर लिखा हुआ आ रहा है प्रो लेवल -2, ठीक है जी।
इधर लिखा हुआ है प्रो लेवल -1, तो अगर फॉर एग्जांपल प्रो लेवल -2 वाले भी अगर 3-4 राइड्स को छोड़ देता है तो उसकी एक्टिविटी मतलब जो उसका प्रो लेवल है वो -110 से लेके 10 पॉइंट नीचे आ जाएगा, फर्ज कर लेते हैं 100 पे आ जाएगा। लेकिन उसके बाद जब वो बाकी एरियाज में सर्विस दे रहा है तो हर राइड के पूरा करने पे उसका प्रो लेवल इंक्रीज हो रहा है, तो उसका प्रो लेवल कभी भी मुतासिर नहीं होगा। और यही एक काम करने का तरीकाकार है, यही एक प्रॉपर पैटर्न है जिस तरीके से तमाम भाई काम कर सकते हैं। अब जो बंदे काम नहीं करेंगे, जिनके मिजाज में काम करना नहीं लिखा हुआ, वो क्या करते हैं, अब ड्रॉप ऑफ लोकेशन आ गया, पहले तो जूम मार मार के इतना चेक करेंगे कि उसकी गली तक चले जाए कि गली कौन सी है, फिर कहेंगे यार राइट निकल गई मैंने देखा नहीं। उसके बाद दूसरा उनका एटीट्यूड क्या होगा जी कि ड्रॉप ऑफ लोकेशन आ गया, नहीं जी मैंने यहाँ नहीं जाना, और नहीं जी इधर तो बड़ा रश है, और नहीं जी यहाँ तो वारा ही नहीं खाता। मेरे भाई एक दफ़ा ट्रेनिंग लो, ठीक है जी। वीडियो अगर आपने मेरी आवाज़ सुन ली है, मुझे कमेंट सेक्शन में मेंशन करो, मैं आपको ट्रेनिंग वीडियो शेयर करता हूँ। एक दफ़ा वो ट्रेनिंग वीडियो देख लो, उसके बाद उस ट्रेनिंग वीडियो के मुताबिक सिर्फ 3 दिन काम करो। मुझे नहीं फ़र्क पड़ता आप जिस मर्जी टैक्सी कंपनी के साथ काम करें, मेरे साथ काम करना चाहते हैं तो आपकी अपनी मर्जी होगी, मेरी चॉइस नहीं है। आपने क्या करना है, जस्ट 3 दिन काम करना है, और अगर 3 दिन काम करने के बाद भी आपको उस काम का कोई फ़ायदा नहीं हो रहा, मतलब आपको वारा नहीं खा रहा, बचत नहीं हो रही, समझ नहीं आ रही, छोड़ दें भाई। ऑनलाइन हो के काम को बिगाड़ के राइडें ना एक्सेप्ट करके अपना भी नुकसान करना है, जो लोग काम करने वाले हैं उनका भी नुकसान करना है, कंपनी को भी मुतासिर करना है। तो उससे बेहतर है कि अगर आपको काम समझ ही नहीं आ रहा तो भाई काम छोड़ दें। लेकिन अगर आपको काम समझना है, हम हाजिर हैं, आपकी जो एरिया की फ्रेंचाइजीज है वो हाजिर है, आप जाकर बात करें। मेरी आवाज़ पहुंच गई है, मुझसे रब्ता करें, गाइड करना हमारा काम है, बशर्ते के काम करना आपका काम है। अगर आप काम करने वाले बंदे तो हम हाजिर हैं, अगर आप सिर्फ बातें करने वाले बंदे तो भाई फेसबुक हाजिर है, जितना मर्जी बोले कोई चक्कर नहीं है। ठीक हो गया, ये एक तरीकाकार हो गया। अब इस पर आपने करना क्या और हमने क्या नहीं करना। अब जो सबसे मेन चीज़ है वो ये है जी कि हमने इस ड्रॉप ऑफ लोकेशन को फुल्ली पॉजिटिव यूज़ करना है, और फुल्ली पॉजिटिव यूज़ करने के लिए हमारे पास इसमें एक ऑप्शन और भी है, और वो है माई एरिया का ऑप्शन। अब माई एरिया के ऑप्शन की कहानी क्या है, जो लोग कहते हैं कि यार हमने एक एरिया के अराउंड 12-15 किलोमीटर के अंदर ही हमने काम करना है, तो वो लोग इस चीज़ का फ़ायदा उठा सकते हैं। और मज़े की बात कि ड्रॉप ऑफ लोकेशन भी आएगा, पिन लोकेशन भी आएगा, बोनस भी मिलेगा, और उसी एरिया के अंदर का ही मिलेगा। हर चीज़ आपकी मर्ज़ी की, आप जिस तरह चाहें काम करें भाई, बस काम करें। करना क्या है, येंगो प्रो की एप्लीकेशन ओपन करेंगे। एप्लीकेशन ओपन करने के बाद डेस्टिनेशन का ऑप्शन आ रहा है आपके सामने, डेस्टिनेशन पे क्लिक करेंगे, माई एरिया मोड का ऑप्शन आ रहा है, इस पे क्लिक करेंगे। ठीक हो गया, जिस जगह पे जिस एरिया में आप मौजूद हैं उस एरिया का जो एरिया शेडेड है येलो कलर में आपको नजर आ जाएगा, उस एरिया को आप सिलेक्ट करेंगे। अब आपको हर राइड सेलेक्ट करने के बाद ये देखिए नीचे सेव करेंगे, और इसको सेव करने के बाद स्टार्ट ट्रिप कर दे फॉर एग्जाम्पल। तो अब मुझे जो भी राइड मिलेगी वो इसी येलो जोन के अंदर से मिलेगी, क्योंकि नीचे लिखा है ट्रिप्स इन द सिलेक्टेड एरिया। इसको मैंने हटाना है, मैं कंप्लीट पे क्लिक करूंगा, ओके करूंगा तो बात खत्म होगी। अब मैं जनरली ऑनलाइन हो गया। ठीक हो गया। अब जिन लोगों ने पिंडी में काम करना है तो डेफिनेटली माई एरिया में जब वो पिंडी में मौजूद होंगे तो माई एरिया ऑटोमेटिकली सिलेक्ट हो जाएगा। लेकिन अगर एक बंदा कहता है मैंने इस्लामाबाद में काम करना है, मतलब जो ये जोन नजर आ रहा है ना, इस जगह पे काम करना है, तो मेरे भाई सबसे पहले अपनी गाड़ी को लेके आप वहां पर जाएंगे। आप वहां पर पहुंच गए, अब आप उस जोन को सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि इस पर क्लिक किया, अभी तो नहीं होगा, लेकिन अगर मैं इसके साथ जोड़ के तीसरे नंबर पर इसको सिलेक्ट करूंगा तो इस पे क्लिक हो गया। तो आप इस तरीके से जोन को सिलेक्ट और रिजेक्ट कर सकते हैं। ये देखें, जब सिलेक्ट करना होगा तो आप फॉर एग्जांपल अभी ये रिजेक्टेड है, क्लिक करेंगे सिलेक्ट हो जाएगा, क्लिक करेंगे रिजेक्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से आप इसको भी यूटिलाइज कर सकते हैं। और तो ड्रॉप ऑफ लोकेशन और माई एरिया, इन दोनों चीज़ों से आप फ़ायदा उठा सकते हैं और अपनी मर्जी के मुताबिक काम कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ ये येंगो का जो पॉजिटिव चेंज है आपकी ज़िंदगी में, आपकी वर्किंग में भी पॉजिटिव चेंज लाएगा। और बाकी इंशाल्लाह इस माह में काफ़ी वीडियोस आने वाली हैं जो कि न्यू एप्लीकेशन और न्यू पैटर्न के मुताबिक है। उम्मीद करता हूँ ये तमाम वीडियोस भी आपके लिए फ़ायदेमंद रहेंगी। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।